अब हम आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य की उन सड़कों के बारे में बताएंगे, क्योंकि यही सड़कें चीन को बहुत चुभ रही हैं। इन सड़कों में कांटे लगे हुए हैं और ये कांटे वाली सड़कें चीन को चुभ रही हैं। कांटे सचमुच में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ये सड़कें देखकर चीन को एक साथ हजारों कांटे चुभ जाते हैं। आप सोचते होंगे कि गलवान घाटी में जो कुछ हो रहा है और पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो चीन इतना अग्रेशन दिखा रहा है बॉर्डर पर, उसकी वजह क्या है, उसकी असली वजह क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। उसकी असली वजह ये सड़कें हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। ये सड़कें चीन को चुभ रही हैं और यही भारत और चीन के बीच असली टकराव की वजहें हैं। आपको याद है 1962 के युद्ध में भारत चीन के हाथों हार गया था। क्यों हारा था भारत? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, उसकी वजह यह नहीं थी कि हमारी सेना के पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं था। हमारी सेना लड़ना नहीं चाहती थी, हमारी सेना बहादुरी में कहीं कम थी। वजह यह थी कि चीन से टक्कर लेने के लिए हमारे पास कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि चीन के साथ जो सीमा हमारी लगी हुई है उस पर भारत का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सड़क तैयार नहीं थी। यह बात 1962 का युद्ध शुरू होने से कुछ वर्ष पहले की है। आज आप ध्यान से सुनिएगा। उस समय चीन तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण कर रहा था। सोचिए, उस जमाने में ही चीन ने सड़क बनानी शुरू कर दी थी। यह सड़क अक्साई चिन से होकर गुजरती है, यानी चीन भारत के इलाके में रणनीतिक रूप से एक बहुत अहम सड़क बना रहा था, और वो भी 1960 के आसपास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय हमारा राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा था? हमने क्या इसका विरोध किया था? जब चीन ने यह सड़क बनाई तो हमने क्या किया था? उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में चूर थे। नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें चीन के इरादों की भनक तक नहीं लगी, जबकि उस समय के कई सैनिक बड़े अधिकारियों ने उन्हें चीन को लेकर कई बार चेतावनियां दी। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन ने भारत की गर्दन दबोचने वाली एक बहुत ही अहम सड़क बना ली, और जवाहरलाल नेहरू पंचशील समझौते पर अमल की बातें करते ही रह गए। आधी अधूरी तैयारियों और सड़कों के अभाव में भारत चीन की सेना के सामने कमजोर पड़ गया, और युद्ध में मिली वो हार आज भी 137 करोड़ भारतीयों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है। आज मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप में से जो सारे लोग 1962 के बाद पैदा हुए हैं, आपको स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद आप जहां पढ़ाई करने गए वहां, जहां काम करने के लिए गए वहां, हर किताब में, हर अखबार में, जीवन में हर रोज, क्या आपको यह नहीं बताया गया कि 1962 में भारत की बहुत बुरी हार हुई थी चीन के हाथों? और किसी भी राष्ट्रभक्त के चेहरे पर और उसके दिमाग में ये एक सबसे बड़ा शिकन है, और ये आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ है कि ये वो देश है, इतना विशाल देश होने के बावजूद भी हम 1962 का युद्ध चीन से हार गए। ये किसी भी भारतीय की आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है, और हम इसी बोझ के साथ पैदा हुए हैं और इसी बोझ के साथ अब तक यहां तक पहुंचे हैं, और ये बोझ हमें हटाना होगा। हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध के कई दशकों बाद भी इस बोझ को उतारने की कोई कोशिश कभी नहीं हुई, और चीन के साथ लगी सीमा पर सड़कों का यह निर्माण यह कहकर नहीं किया गया कि अगर हमने सड़कें बना ली और चीन की सेना अंदर घुस आई तो इससे हमें ही ज्यादा नुकसान होगा। यानी हम हमेशा चीन से डर कर रहे, हम हमेशा यह मानकर चले कि हम चीन को कभी रोक नहीं पाएंगे। चीन की सेना तो अंदर आ ही जाएगी, हमारे घर में घुस के हमें मारेगी। ये बात हमने अपने देश के एक एक नागरिक, एक एक बच्चे और एक एक युवा के मन में भर दी, डाल दी। हो सकता है अपने सैनिकों के मन में भी हमने ये बात डाल दी हो। जैसे आप अपने घर की सुरक्षा के लिए उसके आसपास एक चार दीवारी बनाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप देश में किसी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, वहां पर भी अगर किसी व्यक्ति के पास कोई जमीन है, कोई मकान है, तो वो सबसे पहले उस जमीन के चारों तरफ एक चार दीवारी बनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने अपनी जमीन की रक्षा नहीं की, उसके चारों तरफ चार दीवारी नहीं लगाई, तो आपकी जमीन पर आपके पड़ोसी कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए आप सब लोग अपनी जमीन के चारों तरफ एक चार दीवारी, बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं, वो आप बनाते हैं। पैसा लगता है उसमें,
लेकिन वो पैसा खर्च करके भी लोग बाउंड्री वॉल बनाते हैं। लेकिन क्या हमें अपने देश के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल नहीं बनानी चाहिए थी? ठीक वैसे ही एक देश को भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी ही एक चार दीवारी बनानी चाहिए। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस की सरकारें दशकों तक ऐसे ही उदासीन बनी रहीं और आखिरकार 1990 के दशक में भारत ने इस पुरानी विचारधारा को छोड़ा और फिर वर्ष 2005 में चीन की सीमा के पास रणनीतिक महत्व की 70 से ज्यादा सड़कों के निर्माण का फैसला किया गया 2005 में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान करीब 2 दशकों में यानी 20 साल में सिर्फ कुछ ही सड़कें बनाई जा सकी और इनमें से भी कई सड़कों की क्वालिटी इतनी खराब थी कि सेना की गाड़ियां, होविट्जर तोप और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स जैसे बड़े हथियारों को ले जाने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता था। यानी सड़कें बन तो गई लेकिन फिर भी बेकार थीं। यानी चीन से लगी भारत की करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमारी तैयारी बिल्कुल आधी अधूरी थी और किसी भी दिन अगर युद्ध हो जाए चीन से तो हमारे पास वहां पहुंचने तक के लिए कोई साधन नहीं था। लेकिन अब स्थितियां बदलने लगी हैं और भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास तेजी से ऐसी मजबूत सड़कों का निर्माण कर रहा है जिनका इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है और ये सड़कें भारी से भारी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों का बोझ उठा सकती हैं। इनमें से बहुत सारी सड़कें अब बनकर तैयार भी हो चुकी हैं और यही सड़कें अब चीन को चुभ रही हैं। चीन के साथ आज जो भी विवाद है उसके पीछे भी वर्ष 2020 यानी इस साल के भारत की यही मजबूत सड़कें हैं। इन सड़कों की वजह से अब भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख पर सीमा से लगे इलाकों में आसानी से पेट्रोलिंग कर सकती है, नजर रख सकती है और चीन की हर हरकत को देख सकती है। यही बात चीन को बर्दाश्त नहीं हो रही और वो इन सड़कों का निर्माण हर कीमत पर रोकना चाहता है। पुरानी सरकारों ने इन सड़कों को या तो बनने ही नहीं दिया या इतना धीरे धीरे बनाया कि चीन बड़े आराम से रहा, उसने ज्यादा परेशान नहीं किया किसी को भी। लेकिन अब परेशानी की बात है, यानी जो काम चीन ने 1950 के दशक में ही कर लिया था अपनी तरफ, उसे भारत आज अंजाम दे रहा है। सोचिए 1950 से लेकर 50 और 20 70 साल के बाद हम वो काम कर रहे हैं जो चीन 1950 और 60 में कर चुका। ये बात चीन की समझ में आने लगी है और ये बदला हुआ भारत अब उसकी किसी चाल को सफल नहीं होने देगा। इसलिए जैसे जैसे भारत LAC पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा वैसे वैसे चीन की बेचैनी बढ़ती जाएगी और भविष्य में भी ऐसे टकराव की आशंका बनी रहेगी। लेकिन ये टकराव इस बात का संकेत है कि भारत ने अब अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया है। ये 2020 का भारत है। वर्ष 2014 में जब मौजूदा सरकार पहली बार सत्ता में आई, यानी जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई, तब प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुरुआती फैसले किए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा बनाई जा रही उन सड़कों को मंजूरी देने का था जिनका निर्माण LAC से 100 किलोमीटर के दायरे में किया जाना था। इस मंजूरी का असर यह हुआ कि सड़कों के निर्माण में बाधा बनने वाली अफसरशाही दूर हो गई और केंद्र सरकार से मंजूरी लेने जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं पर भी ब्रेक लग गया और BRO तेजी से सड़क निर्माण के काम में जुट गया, क्योंकि इस काम में जो सरकारी, जिसको आप रेड टेपिज्म कहते हैं, वो सारा रेड टेपिज्म हटा दिया गया और इन सड़कों के निर्माण को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया। यानी फटाफट फैसले होने चाहिए, तुरंत सड़क का निर्माण शुरू होना चाहिए और तुरंत सड़क बन भी जानी चाहिए। और अब इन महत्वपूर्ण सड़कों में से करीब 75% का काम लगभग पूरा हो चुका है, 75%। इसके बाद वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को और शक्तिशाली बना दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि इस BRO को और ज्यादा शक्ति देने की जरूरत है और BRO के डायरेक्टर जनरल यानी DG को कई तरह के नए अधिकार सौंप दिए गए। इसके साथ ही भारत चीन सीमा के करीब बनने वाली 66 सड़कों के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया। इन नए नियमों के तहत BRO के डायरेक्टर जनरल को 100 करोड़ रुपया तक खर्च करने का वित्तीय अधिकार दिया गया था, जो पहली बार हो रहा था। अब BRO के DG चाहें तो इस धनराशि से वो सारी मशीनरी और उपकरण मंगा सकते हैं जिनकी जरूरत सड़क निर्माण में पड़ती है। एयरलिफ्ट करके भी इन्हें मंगाया जा सकता है। इसके अलावा BRO के चीफ इंजीनियर स्तर तक के अफसरों को भी कई बड़े अधिकार दे दिए गए।
इससे पहले सड़क निर्माण का कोई भी प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास कराना होता था और उसके ये ऐसे ही लगातार फाइल पेंडिंग पड़ी रहती थी। यानी देखते ही देखते भारत ने महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण में बाधा बनकर खड़ी द ग्रेट वॉल ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही की इतनी बड़ी दीवार को गिरा दिया और चीन की सेना का सारा धोखा, सारी साजिशें बेनकाब होने लगी। इसके बाद सीमा पर सुरक्षा संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण जैसे बॉर्डर आउटपोस्ट, फ्लड लाइट्स और दीवारों के निर्माण में बाधा बनने वाली अफसरशाही को भी दूर किया गया और अर्धसैनिक सुरक्षा बलों की जरूरतों को भी इसी तर्ज पर पूरा किया जाने लगा। यानी जो पहले फाइल लटकी पड़ी रहती थी, सरकारी अफसरों की टेबल पर पड़ी रहती थी महीनों महीनों वर्षों तक, उनको तुरंत क्लियर किया गया। लेकिन चीन को अब यकीन था कि भारत सारी तेजी बरतने के बाद भी सीमा पर इन सड़कों का निर्माण कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो जानता था कि भारत इतने वर्षों से एक सुस्त देश रहा है। चीन को लगता था यह काम तकनीकी रूप से भी बहुत कठिन है और भारत के पास इस तरह के निर्माण की कोई क्षमता भी नहीं है। लेकिन चीन यहां भी गलत साबित हुआ। 2017 से इन सड़कों के निर्माण के लिए एयरलिफ्ट करके भारी भरकम मशीनों को यहां तक पहुंचा दिया गया। 2019 में इसके लिए चिनूक जैसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई। यानी जहां सरकारी अधिकारियों का रवैया पहले बाधा बना रहता था, वहां अफसरशाही की दीवारें गिरा दी गईं और जहां रास्ते चुनौती बन गए, वहां हवा के जरिए उपकरण पहुंचाकर सड़कों का निर्माण बिल्कुल 2020 स्टाइल में किया गया। इन सारी कोशिशों का जो नतीजा हुआ, उसे अब आप आंकड़ों के जरिए जब देखेंगे तो पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। अब ये आंकड़ों पर नजर डालिए। वर्ष 2008 से 2017 के बीच भारत और चीन की सीमा के पास प्रति वर्ष करीब 230 किलोमीटर लंबी सड़कों की कटिंग और फॉर्मेटिंग का काम हो रहा था, जो 2017 से 2020 के बीच यानी इन 3 सालों में बढ़कर 470 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गया। ये आप देखिए कितना बड़ा फर्क आया है। इसी तरह वर्ष 2008 से 2017 के बीच सड़कों की सरफेसिंग करने की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2017 से 2020 के बीच बढ़कर 380 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई। पहाड़ी रास्तों पर सड़कों को जोड़ने के लिए सुरंगों की भी बहुत आवश्यकता होती है। 2008 से 2014 के बीच सिर्फ ऐसी एक सुरंग का निर्माण हुआ। सोचिए, 2008 से 2014 6 साल में सिर्फ एक सुरंग बनी, जबकि 2014 से 2020 इन 6 वर्षों में 6 नई सुरंगें बना ली गईं और करीब 19 सुरंगों के निर्माण की योजना पर अभी काम चल रहा है। इसी तरह 2008 से 2014 के बीच 7,270 मीटर लंबे ब्रिज बनाए गए, 7,270 मीटर लंबे। और 2014 से 2020 के बीच यानी इन 6 सालों में 14,450 मीटर पुलों का निर्माण किया गया, यानी पहले से दुगना। 2008 से 2014 के बीच सीमा पर 3,610 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ, जबकि 2014 से 2020 के बीच 4,764 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई। इस भारी निर्माण के लिए अच्छे खासे बजट की जरूरत होती है और इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। 2008 से 2016 के बीच इन सड़कों के निर्माण पर 3300 करोड़ रुपए से लेकर 4600 करोड़ रुपए तक खर्च हुए थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह बजट बढ़कर 5,450 करोड़ रुपए और फिर 2018-19 में 6,700 करोड़ रुपए कर दिया गया। फिर 2019-20 में 8,050 करोड़ रुपए हमने इस पर खर्च किए और इस साल 2020-21 के लिए यह बजट बढ़कर 11,800 करोड़ रुपए हो गया है। यानी करीब 50 वर्षों तक जिन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, वो सड़कें 4 से 5 सालों में ही लंबी होते होते चीन की सीमा के करीब पहुंच गई। जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, यह अक्सर कहा जाता है, लेकिन अब भारत के हाथ इतने लंबे हो गए थे कि वो चीन की गर्दन तक पहुंच सकते थे। इसीलिए चीन इतना बेचैन है। चीन इस सोच में था कि भारत 1962 वाली गलती फिर से दोहराएगा, लेकिन भारत ने इन सड़कों के निर्माण के साथ ही चीन को भी एक बड़ा झटका दे दिया और यही झटका चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह बन गया है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि अचानक चीन को ये क्या हुआ, तो बड़ा सवाल यही है और उसका जवाब यह है कि असल में भारत की सड़कें इतनी लंबी हो गई थीं कि वो चीन की गर्दन तक पहुंचने लगी थीं और चीन को भारत के पंजे चुभने लगे थे। इसलिए चीन ये सब कुछ कर रहा है।
अब सवाल यह है कि जिन सड़कों का निर्माण 1962 के बाद हो जाना चाहिए था, उनका निर्माण अब जाकर पूरा क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह भी आपको आज समझ लेनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सड़क निर्माण के लिए पिछली सरकारों का नकारात्मक रवैया और हमारे देश की अफसरशाही। नवंबर 2011 की कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री रहे A.K. एंटनी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह माना था कि चीन के साथ लगी सीमा पर सड़कों के निर्माण की रफ्तार धीमी है। ये हम बात आपको बता रहे हैं 2011 की। इस जवाब में उन्होंने कहा कि 73 सड़कों में से सिर्फ 15 सड़कें तैयार हुई हैं। यहां आप सोच लीजिए, 73 सड़कों में से सिर्फ 15 सड़कें ही तैयार हुई हैं। यह स्थिति है 2011 की। 39 सड़कें वर्ष 2013 तक तैयार कर ली जाएंगी और बाकी की 19 सड़कों का निर्माण 2016 तक पूरा होगा। ये बात खुद तत्कालीन रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में मानी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की पिछली सरकारें चीन के खतरे को लेकर कितनी गंभीर थीं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी 2005 में मिली थी और 2012 तक इनका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था। आप खुद सोचिए, सड़क कैसी भी हो, कहीं भी हो, कितने साल लग जाएंगे एक सड़क बनाने में। 2005 से आप सोचिए और कहां हम 2020 में आ गए। 2018 में CAG की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि जिन 61 सड़कों का निर्माण 2012 तक ही हो जाना चाहिए था, 2016 तक भी उनमें से सिर्फ 12 सड़कों का ही निर्माण पूरा हुआ। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन 22 सड़कों पर करीब 4,536 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि पूरे प्रोजेक्ट की लागत ही 4,622 करोड़ रुपए थी। यानी बजट का 98% खर्च हो जाने के बाद भी आधी से कम सड़कें ही बन पाई थी। हैरानी की बात यह है कि पिछली सरकारें सड़क निर्माण में पीछे होने के साथ साथ चीन को खुश करने की भी तमाम कोशिशें करती थी। उदाहरण के लिए वर्ष 2013 में जब चीन के साथ विवाद हुआ तो चीन को शांत करने के लिए तब की सरकार ने, जो कि यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने सेना को लद्दाख में वो बंकर खाली करने का आदेश दे दिया जिस पर चीन को आपत्ति थी। कुछ वर्ष पहले तक भारत और चीन की सीमा के करीब के आसपास सड़कों के निर्माण की रफ्तार इतनी धीमी थी कि चीन को कभी खतरे का एहसास हुआ ही नहीं। इस धीमी रफ्तार की एक वजह यह भी थी कि सीमा पर किसी भी तरह की सड़क बनाने के लिए BRO को सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से इजाजत लेनी पड़ती थी। इनमें सबसे ज्यादा बाधा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पैदा की जाती थी। 2004 से लेकर 2014 के बीच आधे समय पर्यावरण मंत्रालय जयराम रमेश और जयंती नटराजन जैसे नेताओं के पास था और आधे वक्त इस मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास थी। यानी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए भी पर्यावरण मंत्रालय की इस अफसरशाही को दूर नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद जब मोदी सरकार आई तो वर्ष 2016 में नए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बयान दिया और कहा कि उनका मंत्रालय जो भी काम की मंजूरी देने में, जिस किसी काम की मंजूरी देने में 600 दिन का समय लगाता था, उसे घटाकर पहले 190 दिन किया जाएगा और फिर बाद में 100 दिन कर दिया जाएगा। हालांकि जंगलों को काटने के मामले में अब भी कई स्तरों पर इजाजत लेनी होती है, लेकिन धीरे धीरे इन बाधाओं को दूर किया जाने लगा और नतीजा ये हुआ कि भारत जल्द ही LAC पर सभी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य अब पूरा करने वाला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.